सीन कुछ यूँ है कि आज थी उमर के स्कूल में क्रिसमस की पार्टी और आज उमर यूनिफॉर्म में नहीं गया था, इसलिए आने के बाद थोड़ा इतना प्रॉब्लम नहीं, वरना आने के बाद वो मुझे सही वाला तंग करता है चेंज करते हुए, और सुबह जाने से पहले भी तंग करता है चेंज करते हुए, ऐसे जैसे बच्चे करते हैं इस एज के। तो जनाब क्रिसमस पार्टी थी और मैंने उसको साथ दे के भेजा चॉकलेट्स, और साथ में मैंने उसको दे के भेजे छोटे छोटे कार्ड्स। तो कार्ड से मुझे ये बात याद आई है कि यूके में मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ में आने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो अभी भी ओल्ड कल्चर फॉलो करते हैं। ये जनाब ओल्ड कल्चर को फॉलो करते हैं कुछ इस तरह से कि अभी भी यहाँ पे ये लोग कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हॉस्पिटल में कोई सिक होता है तो गेट वेल सून के कार्ड्स, मदर्स डे के कार्ड, फादर्स डे के कार्ड, क्रिसमस पे क्रिसमस के कार्ड, सिर्फ कार्ड देना ही यहाँ पे इतना अच्छा समझा जाता है कि अगर किसी ने किसी को कार्ड देके विश किया। हमारे पाकिस्तान में तो अब कार्ड की जो है रूटीन ही ख़त्म होती जा रही है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो यहाँ पे अभी तक ये लोग जो है ना कार्ड्स वाली रस्म या रिवायत को बरकरार इन लोगों ने रखा हुआ है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग उसको जो है ना वो ख़त्म कर चुके हैं अपने यूज़ करने के लिए। जैसे कि आपको मैं अगर इनकी कुछ चीज़ें ऐसे बताऊँ, घरों के अंदर चिमनीज़ हैं, जैसे मेरा जो घर है फायर प्लेस जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो ओल्ड फैशन की बनी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं। मेरे अपने घर में है बनी और कि मैं यूज़ नहीं करती, पता नहीं ये लोग भी यूज़ करते होंगे कि नहीं करते होंगे, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती कि बच्चों की वजह से डेंजरस मुझे लगता है। तो मैं कहती हूँ इसके बगैर भी गुजारा है, तो रेडिएटर्स यूज़ कर लें। फिर कार्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको कार्ड्स का बताया कि ये लोग कार्ड्स जो है उसका इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उसको। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे कंट्री में कहीं बिल्कुल हमने इस्तेमाल करनी छोड़ दी, और वो है रेडियो। ये लोग रेडियो सुनते हैं, बाकायदगी से सुनते हैं। आप किसी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, उबर में किसी जगह पे आप बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग रेडियो सुन रहे हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, हमारे हॉस्पिटल में जो हमारी मैनेजर का ऑफिस है या हमारी चार्ज का ऑफिस है, वहाँ पे वो रेडियो लगा के बैठ के सुन रही होती हैं। और रेडियो मतलब चलता है, और पेशेंट्स के रूम्स में जो टीवी लगे हुए हैं, पेशेंट्स रेडियो लगा के सुन रहे होते हैं, पुराने गाने या कुछ शोज़ हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी एक ओल्ड कल्चर में से एक चीज़ है। यहाँ पे मैं रहती हूँ लिवरपूल, वो तो वैसे ही उस चीज़ के लिए फेमस है कि इनकी जो बिल्डिंग का स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी ओल्ड है, और रेड कलर की बिल्डिंग्स हैं इनकी। जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ स्कूल्स हैं जिनकी रेड ब्रिक्स वाली दीवारें होती हैं या इस तरह से बने हुए होते हैं, यहाँ पे घरों का ऐसा रेड ब्रिक्स यूज़ करके इन्होंने जो ना कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो ये भी एक ओल्ड कल्चर है जिसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग विग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा विग्स ये लोग यूज़ करते हैं। मैंने शायद पुरानी फिल्मों में एक्ट्रेसेस को, पाकिस्तानी या इंडियन एक्ट्रेसेस को इस तरह की विग्स यूज़ करते हुए देखा है, वो कर्ल्स वाली और इस तरह की। लेकिन इन लोगों में आम जिंदगी में जैसे ड्यूटी पे लड़कियाँ आती हैं तो वो विग यूज़ करती हैं। मैं जब शुरू में गई तो मेरी एक कुलीग ने एक दिन, उसने ब्राउन कलर के बाल लगाए हुए थे, मुझे नहीं पता था उसने विग यूज़ की। अगले दिन उसने बाल कटवा दी और मैं उसको सारा दिन यही कह के छेड़ती रही, तुम्हारी कटिंग बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारी कटिंग बहुत अच्छी लग रही है। और एट द एंड ऑफ द शूट मुझे पता चला कि बेवकूफ़ वो उसकी कटिंग नहीं थी, वो उसने जो कल उसके बाल थे वो उसकी विग थी, और आज जो उसके बाल है वो उसके ओरिजिनल बाल है, असल वाले। तो फिर खैर मुझे शर्मिंदगी तो नहीं हुई, मैं भी बेशर्म हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो ना सही, मुझे क्या पता ये इनका कल्चर है। तो एनीवेज विग्स ये लोग बहुत यूज़ करते हैं। साथ में ये लोग आई लैशेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में मैंने लोगों को या फीमेल्स को आई लैशेज का यूज़ करते हुए तब देखा है जब कोई फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग ड्यूटीज़ पे आई लैशेज और इस तरह से, मैं पहले समझती रही ये डेली की डेली लगाती होंगी, बेचारी सुबह सुबह उठती हैं और आई लैशेज लगाने के लिए शीशे के आगे खड़ी हो जाती होंगी। मैंने पिछले हफ्ते में एक ब्रिटिश लड़की से पूछ ही लिया, मैंने कहा तुमने, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी थी, तो उस दिन वो आई, मैंने कहा तुमने आई लैशेज लगाई हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं, आंखें तो बड़ी 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 लग रही हैं। तो मैंने कहा ये तुम रोज उतारोगी? वो मुझे कहने लगी नहीं नहीं ये तो तकरीबन काफी दिन चलती रहेंगी। मैंने कहा क्या मतलब तकरीबन 2-3 दिन चलेंगी? कहती है नहीं नहीं इससे भी ज्यादा, 2-3 हफ्ते के बाद मुझे आई लैशेज चेंज करवानी पड़ेंगी। मैंने कहा मैं बेवकूफ, मैं अनजान, मैं ओल्ड फैशन, एक्चुअली मुझे क्या पता कि ये आई लैशेज इस तरह की भी होती हैं। और नेल्स ये लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नेल्स भी इसी तरह से लगवा लेती हैं और फिर वो महीना 2-2 महीना वाले नेल्स चलते रहते हैं। बड़े ही बूढ़े बूढ़े लोगों ने ये वाले फैशन किए हुए, नेल्स लगवाना, आई लैशेज लगवाना, विग का इस्तेमाल करना, कलरफुल जूते पहनना, ये इनके बूढ़े बूढ़े लोग भी करते हैं। और हमारे यहाँ बूढ़े लोग कहते हैं आप बस सुकून और ठंड मोल करके घर बैठे, कहीं और जाने की जरूरत आपको है ही कोई नहीं, और किसी और
फंक्शन में या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ना करें, आप बस 4 पे बैठे अल्लाह अल्लाह करें और कहीं बाहर जाने का सोचेंगे बस जी। यहाँ पे लोग पूरा पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी ओल्ड लेडीज या ओल्ड लेडाज, ओल्ड आदमी और ओल्ड औरतें जो है ना, वो ट्रॉलीज पकड़ के खुद मार्केट में ग्रोसरी के लिए गए हुए होते हैं। चाहे कुछ ग्रोसरी करें ना करें, लेकिन जाएंगे जरूर। अलावा जनाब, इंटरेस्टिंग बातों में से एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जहाँ पे चॉकलेट की बात चल रही है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे जो बूढ़े लोग हैं उनको हम खाने पीने के लिए सॉफ्ट डाइट देते हैं, हल्का नमक मिर्च खाएं, सादा सादा सी ग़िज़ा लें, थोड़ा थोड़ा खाएं। इनके जो ओल्ड एज लोग हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं एज अ पेशेंट हमारे साथ रहते हैं, शुरू शुरू में तो मैं देख के बिल्कुल हक्का बक्का हैरान परेशान कि क्या खाते हैं ये लोग। हर बंदा, हर पेशेंट जो आ रहा है हमारे पास, उसके पास चिप्स के पैकेट्स हैं, क्रिस्प्स ये लोग बोलते हैं उसको, उसके बाद चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, बंटीज हैं, चॉकलेट के गोल गोल बॉल्स हैं वो खाने के लिए, जेलीज हैं, ये वाली चीजें के पैकेट्स, एक दो भी नहीं, पैकेट्स हैं उनके पास। और ऐसा नहीं है कि शुगर का कोई मरीज है जिसने अपने पास गोलियां टाफियां रखी हुई होती हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे बूढ़े करते हैं, ये नहीं है सीन। इन लोगों की हैबिट है ये वाली चीजें खाना। और जो इनसे मिलने आ रहे हैं वो इनके लिए क्या लेके आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं, फ्रूट के टोकरे आते हैं, और यहाँ पे क्या आता है, चॉकलेट का डब्बा आता है, पैन केक्स आते हैं, केक्स आते हैं, डोनट्स आते हैं, ये मरीजों के लिए चीजें आती हैं। और मरीजों को ये हॉस्पिटल का जो खाना है ना, उसमें भी ये वाली चीजें एज अ स्वीट जो है वो दी जाती हैं। तो मरीज को मरीज होने के साथ साथ इंसान भी समझते हैं कि बेचारा इंसान है तो दिल बेचारे का करता होगा कुछ ना कुछ खाना। लेकिन जो के से हटके अगर देखो तो वाकई यार ये वाली चीज बहुत ही न्यू थी मेरे लिए कि बूढ़े लोग कैंडीज या चिप्स इस तरह की चीजें नहीं खाते। अब मैं तो इन लोगों के 70-80 वाली उम्र की एज के लोगों को देख के बूढ़ी बूढ़ी लेडीज, इनका मैं सोच भी नहीं सकती कि इन चीजों की शौकीन होंगी है। तो ये वाली चीजें ये लोग खाते हैं। कल्चर है जनाब, और वो है कि डाकिये का इस्तेमाल, जो हमारे मुल्क में तो डाकिया का लफ्ज ही इतना मायूब से डाकिये की जॉब करता है अगर तो यहाँ पे ये लोग अभी भी पोस्ट करते हैं घरों में लेटर्स के थ्रू आपको हर चीज़ों का नोटिफिकेशन मिलता है, आपके बैंक का, आपके टैक्स का, आपके कोई भी आपकी चीज़ है हेल्थ से रिलेटेड और सब कुछ। तो डाकिये का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है, जो कि इनके ओल्ड फैशन में से एक फैशन जो है वो ये भी है। साथ साथ चलती रहेंगी, मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी गोभी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सालन, और ये बन रहा है मेरा मसाला। अब मैंने क्या करना है, मैंने मसाला बना के आलू और गोभी दोनों को इकट्ठा बेस के अंदर डाल देना है, और फिर इसे मैंने छोड़ देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे। पकता रहे खुद ही पक के, उसके बाद देखूंगी इसका क्या करना है, हिलाऊंगी चम्मच और ये पका हुआ होगा। फिर आलू गोभी का सालन मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा मैं ना चिकन की 1-2 बोटियाँ डाल लेती हूँ ताकि टेस्ट हो जाए, लेकिन आज मैंने नहीं डाला क्योंकि पिछले 2-3 दिन से चिकन का इस्तेमाल हो रहा है। अब जब ये बन जाता है ना, तो इसको एक ही दफ़ा खाने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर दूसरी या तीसरी दफ़ा खाना पड़े ना, मैं इसको एज अ सालन नहीं फिर खाती, मैं फिर इसको आलू गोभी के मज़ेदार किस्म के पराठे बना के खाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अगर बनाए तो। और मुझे आलू गोभी के पराठे, जो फिलिंग वाले पराठे हैं ना, सबसे ज़्यादा जो पराठा मुझे पसंद है, कोई भी पराठे जैसे आलू के हैं या साग के भी लोग बनाते हैं, चीनी वाला पराठा भी बनाते हैं लोग, नमक मिर्च प्याज डाल के भी लोग पराठा बनाते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पराठे पसंद हैं वो है आलू गोभी का पराठा, मूली के पराठे भी, लेकिन मेरा फेवरेट पराठा है आलू गोभी का पराठा। अब ये है कस्टर्ड बच्चों का, और ये अब जब ये ठंडा होगा इस पर डलेगी विप क्रीम, और साथ में शायद बनाना डाल लें या फिर टॉपिंग में चॉकलेट। साहब आप यहाँ पकते रहें हल्की आंच पे, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल के बच्चों के कमरे में चेक करूँ क्या करना है। ये है फाइनल लुक मेरी गोभी की, यमी है। के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, और मैं सलामी पेश करना चाहती हूँ उन लोगों को जो ब्लॉगिंग करते हैं। कुछ ऐसे 2-4 चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिसमें से एक बड़ा ही फेमस, आप लोगों को भी होपफुली पता होगा, एक है सिस्ट्रोलॉजी के नाम से, वो जो 5 बहनें हैं और आजकल उनकी बड़ी बहन की शादी हो रही है। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं यार वो लोग, एक एक चीज़ के बारे में अपडेट करती हैं और मज़ा आ जाता है। और मैं तो उनके इस एस्ट्रोलॉजी के चैनल को इस तरह से फॉलो करती हूँ कि जैसे मैं कोई ड्रामा फॉलो कर रही हूँ, और बड़ा मज़ा आता है मुझे उनके ब्लॉग देखने में। और बिल्कुल ऐसे लगता है कि सादा सा लोग हैं, मुझे ऐसे लगता है हमारा अपना ही लाइफस्टाइल जैसे शो हो रहा है, वही चीज़ें जो हम लोग अपने घरों में करते हैं वो लोग भी करते हैं। बहुत आम सी चीज़ें हैं जिन पे वो ब्लॉगिंग करती हैं, और फिर इतनी उनकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो जाती हैं। पता नहीं, शायद वो इसीलिए है कि जो मीडियोकर लोग हैं, जो मेन सोसाइटी है हमारे कल्चर की, शायद उसी तरह का एक घराना है जिसकी 5 बच्चियां हैं। तो
खैर एनीवेज मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप में से जो लोग देखते हैं इस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस एस्ट्रोलॉजी को कौन कौन फॉलो करता है, और इकरा की शादी में से आप लोगों को कौन सी लुक अच्छी लगी है। मुझे तो उसकी सारी लुक्स अच्छी लगी हैं। वैसे तो जो वो शादी के दिनों पे भी कोई खास डिफरेंस नहीं लगता है, ऐसे ही मुझे इकरा की शादी में भी लगा, क्योंकि वो रोजाना अपने व्लॉग्स में भी इतना तैयार होती थी। लेकिन हर अच्छी लग रही है, ड्रेस डिजाइन उसके अच्छे हुए हैं। मैं बताना ये चाह रही थी कि व्लॉगिंग करनी मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं व्लॉगिंग करने लगती हूँ तो मैं काम भूल जाती हूँ यार, और काम करने लगती हूँ तो मुझे व्लॉगिंग करनी भूल जाती है। मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है और कब करनी है, और जब गुजर जाती है तो मुझे याद आता है कि यार ये चीज़ तो मैंने रिकॉर्ड करनी थी। बहुत मुश्किल काम है व्लॉगिंग। तो होली होली हम भी कहीं समझ ही जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगी। जिस तरह का भी ब्लॉग बनाओ प्लीज़ बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आ जाएगा बनाना। अरे लाइक भी करें और पूरा भी देखें वीडियोस को। वीडियो को देखेंगे तो वॉच टाइम मेरा पूरा होगा, मेरा चैनल फिर जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाएगा और हमारे पास भी चैनल के थ्रू रोकड़ा आने लगेगा। एनीवेज खैर, तो कमरे की हालत ठीक करती हूँ ज़रा, क्योंकि मैं सो गई थी शाम में थोड़ी देर। आदत हो गई है मुझे शाम में आधा घंटा नैप लेने की, और ये आदत बहुत गंदी है। जब मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो मुझे बहुत सफ़र करना पड़ता है इस आदत की वजह से। यहाँ डाल रही है विप क्रीम। अब और ऐसे नहीं, ऐसे टर्न अपसाइड डाउन करें। ऐसे भी इससे प्रेस करना है ना। लो जी, आज की डेट में ये विप क्रीम डल गई, या तो उस पर डलेगी या उमर के फेस पे। डालो उमर, जोर से जोर से भैया डाल दे। फेस पे ना डाल लेना बेटा, मामा हेल्प कर दे। हेल्प कर दो। बाबा आ